स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर रेलवे यानी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कॉल लेटर आने स्टार्ट हो गए थे। उसी क्रम में आज एक और अपडेट आपके लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ चुके थे कि सर चारबाग लखनऊ का नहीं आया, दिल्ली का नहीं आया। तो अभी दिल्ली और चारबाग लखनऊ के भी कॉल लेटर्स रिसीव होने शुरू हो गए हैं एंड आई थिंक आपका भी रिसीव हो गया होगा। उसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे, क्योंकि कुछ कॉल लेटर में तो आपको एक्चुअल डेट दी गई कि इस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है, बट कुछ कॉल लेटर्स में डेट नहीं दी गई है। तो उस केस में आपको क्या करना, उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका अगर कॉल लेटर आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन से जोन का आपका आया, कहाँ का आया, किस डिवीजन का। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं चारबाग लखनऊ जो वर्कशॉप है उसका एंड दिल्ली का भी कॉल लेटर आया, और दोनों में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई, क्या आपको लेके जाना है और कब आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका कॉल लेटर लोको वर्कशॉप चारबाग लखनऊ का। ठीक है, डेट यहाँ पे सिर्फ मई 2022 है, यहाँ पे डेट डाली नहीं गई, ऐसे ही भेज दिया गया कॉल लेटर। कब भेजा गया कुछ आप कह नहीं सकते इसको। इसमें यहाँ पे क्लियर कट आपको देखेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे 10 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कहीं भी आपको ये नहीं दिया गया आपको कब जाना है यहाँ पे। ठीक, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ इसमें क्लियरली लिखी है कि ये पत्र प्राप्ति के पश्चात 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो जिस दिन भी आपको ये डाक रिसीव हुई है, जिस दिन आपको ये बाई पोस्ट मिला है, उसके 10 दिन के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के वहाँ कार्यालय में उपस्थित हो जाएं और सादे कागज़ पर अपनी स्वीकृति देते हुए हस्ताक्षर करके आपको कार्यालय को सूचित करना होगा। अगर ये आप नहीं करते हैं 10 दिन या मान लीजिए 11 दिन के अंदर, तो आपको ये मान लिया जाएगा आप इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपको क्या क्या लेके जाना है। पहले तो आप ये कॉल लेटर की कॉपी लेके जाइएगा। इसके साथ साथ आपको apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करके 100% अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है, जिससे कि क्या हो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आप वहाँ पे भर पाएँ। यात्रा और लखनऊ में ठहरने के लिए किसी प्रकार का खर्चा ये सब आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरा है सभी शैक्षणिक यानी 10th की, व्यावसायिक, जन्मतिथि के संबंध में मूल प्रमाण पत्र और सबकी एक स्वप्रमाणित फ़ोटो कॉपी ले जानी है। पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी, क्रॉस चेक ये भी आपको ले जाना है। प्रशिक्षण से पूर्व आपको निर्धारित प्रारूप में स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जो सरकार द्वारा अधिकृत चिकित्सक से हो। तो आपको जो यहाँ पे प्रोफार्मा मिला होगा, अगर नहीं मिला तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं आपके पास तो आप हमें टेक स्टडी ITI पे मेल करिएगा, हम आपको प्रोफार्मा जो है मेल कर देंगे PDF। आप उसको जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से उसको बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति या OBC केस में आपको ले जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बिना चश्मे और टोपी के। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट हैं यहाँ पे, एक राजपत्रित अधिकारी सरकारी स्कूल, विद्यालय या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य से आपको इसको बनवा के ले जाना है, जो कि अलग अलग व्यक्ति द्वारा जारी किए गए होने चाहिए। ठीक है, उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आपके द्वारा जमा किए गए शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर निर्भर करें, यानी सारे कुछ सही होंगे तो आपका स्टाइपेंड और जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता दिया जाएगा। अगर कोई त्रुटि पाई जाती बाद में भी तो आपको जो भी स्टाइपेंड वगैरह मिला रहेगा वो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 10वां पॉइंट आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना, बोल्ड लेटर में लिखा है, ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप है, इससे आपको रेलवे नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी लोको वर्कशॉप लखनऊ का। तो आप लोग बताइएगा चारबाग लखनऊ जिनका हुआ था सिलेक्शन, क्या उनको कॉल लेटर रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है। अब देखते हैं दिल्ली का एंड रिपोर्टिंग आप ध्यान दीजिएगा, आपको जहाँ से लेटर आया ना आपके पास वहीं पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, लोको वर्कशॉप चारबाग लखनऊ अगर ऊपर लिखा है तो आपको इसी उपरोक्त ऑफिस में आपको क्या करना है, जाके रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है। कैंडिडेट ने हमको मेल किया तो उन्हीं का कुछ क्वेरी था, उसमें हमने उनको बताया था इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा आपको 2 अलग अलग व्यक्तियों से बनवा लेना है। इसके बाद एक कैंडिडेट का हम लोग देखेंगे। देखिए इनका दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, क्लस्टर इनका दिल्ली मिला था। ट्रेड मशीनिस्ट एंड स्टेटस जो था ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे इलेक्ट्रिक लोको सेट गाजियाबाद दिल्ली डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे इनका एक कन्फ्यूजन था, इन्होंने भी हमको मेल किया। ऐसे ही आप भी मेल कर सकते हैं, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उस लेटर के साथ हमें techstudyiti@gmail.com पे ज़रूर मेल कर दिया करिए। हम आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इन्हें कन्फ्यूजन ये था कि इन्हें इलेक्ट्रिक लोको सेट गाजियाबाद में जाना होगा ज्वाइनिंग के लिए या इन्हें DRM ऑफिस दिल्ली जाना होगा। देखिए ये इनका सिलेक्शन का स्क्रीनशॉट था। अब इनका हम आपको कॉल लेटर दिखा देते हैं जो दिल्ली डिवीज़न का आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल लेटर है इनका। ठीक है, मशीनिस्ट ट्रेड है,
DRM ऑफिस न्यू दिल्ली से आया है। ध्यान दीजिए, जो आपका कॉल लेटर है उस पर जो राइट साइड में यहाँ का एड्रेस है, आपको यहीं पे जाके रिपोर्ट करना है, यही आपका रिपोर्टिंग ऑफिस होगा। यहाँ के बाद आपको यूनिट अलॉट की जाएगी प्रॉपर, वहाँ पे आपको फिर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ दिल्ली वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक डेट दी गई है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट दिस ऑफिस एट 10 आवर्स इन ऑन 2/6/2022, यानी 2 जून को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि लेटर रिसीव होने के 10 दिन बाद या 12 दिन बाद। आपको अगर इसके बाद लेटर रिसीव होता है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर आपका दिल्ली डिवीज़न है तो आप कोशिश करिए, अपने पोस्टमैन से आप कांटेक्ट करिए कि आपका कोई लेटर तो नहीं आया, ऐसा नहीं उसने किसी गाँव में किसी को पकड़ा दिया हो और वो अपने यहाँ रख के भूल गए हों, ठीक। इसमें भी वही लिखा कि आपको अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको गेस्टेड ऑफिसर से बनवा के ले जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो रेट ऑफ स्टाइपेंड एंड ये सब है आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ये सब कुछ मेंटेन करना होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, ईमेल ID और 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है, यू मे बी पोस्टेड एट एनी स्टेशन, वर्कशॉप स्टेशन अंडर द जोन ऑफ दिल्ली डिवीज़न। तो आपको जैसे गाजियाबाद अलॉट हुआ है तो ज़रूरी नहीं आपको गाजियाबाद ही भेजें, हो सकता है वहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी अभी भर गई हो या मे बी वहाँ पे अभी ना हो, तो आपको किसी और डिवीज़न में भी भेज सकते हैं। इसीलिए आपको DRM ऑफिस में रिपोर्ट करना है। इसके साथ साथ यहाँ देखिए, योर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर व्हिच यू हैव टू डिपॉजिट ₹24 टुवर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी एट रेलवे अर्निंग काउंटर इन फेवर ऑफ CMS दिल्ली डिवीज़न। तो यहाँ पे आपको रेलवे अर्निंग काउंटर में 24 रुपये जमा करने पड़ेंगे मेडिकल के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा है, यू हैव टू मेक, आपको अपना स्टे करने का सब कुछ रखना है। यू विल नॉट बी इंटाइटल फॉर एनी काइंड ऑफ पासेस, PTO, आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा इसमें, पास वगैरह। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स PF, आपका PF भी नहीं कटेगा। ये सारी चीज़ें इसमें जो है मेंशन है। तो ध्यान दीजिए, दो अलग अलग डिवीज़न थे, दोनों डिवीज़न का यहाँ पे कॉल लेटर आपका भी आ गया होगा, कमेंट करके बताइएगा। बाकी जिनका नहीं आया आप लोग अपने पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिए। फिरोजपुर का पहले ही आ गया था, अम्बाला फिरोजपुर का जो भी था, दिल्ली का आ गया, अभी लखनऊ का भी आ गया, ठीक। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा आप किस डिवीज़न में सेलेक्ट हुए हैं, आपका आया या नहीं आया है, एंड आया तो आपकी ज्वाइनिंग कब है, जिससे और भी कैंडिडेट्स को पता चले यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, यही अपडेट आपको देनी थी। बाकी आपका कोई भी डाउट या क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं techstudyiti@gmail.com पे। थैंक यू वेरी मच।